अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे कि अब आखिर इमरान खान साहब की रिहाई का मौसम आ चुका है। इमरान खान साहब की बहनों को किस तरह से रिलीफ़ मिला है और आईएमएफ के सामने शिकायत लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, और क्या वाक़ईन आईएमएफ के वफ़द ने चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान से इमरान खान साहब के केसेस से मुतल्लिक बात की है। इन तमाम खबरों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 9 मई से मुतल्लिक जो बातें सामने आ रही थी, इस हवाले से पुलिस ने अदालत को आगाह किया है कि 9 मई से मुतल्लिक जो शवाहिद हमारे सामने आए हैं, उनमें इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, वो हमें मुलविस नहीं पाई जाती, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए और इसी बिना के ऊपर उनकी जो रिहाई है, ज़मानत भी उनको हो गई है। अब इसके साथ जो दूसरी जो खबर है कि क्या आखिर आईएमएफ के वफ़द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के केसेस से मुतल्लिक बात की है। अब इसमें बात ये है कि वही इमरान रियाज साहब की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए और उनकी तस्दीक करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये खबर तो हुकूमत की जानिब से भी नहीं आई है। ये खबर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है, उसके अंदर भी नहीं आई है। मगर मालूम नहीं है कि अबसार आलम साहब के पास कहाँ से ये खबर आ गई कि उन्होंने ये कह दिया कि आईएमएफ के वफ़द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, उनसे मुतल्लिक भी बात की है। नाज़रीन, आईएमएफ का जो किरदार होता है वो ये होता है कि वो किसी भी पूरी दुनिया के अंदर वो एक गारंटर के तौर के ऊपर देखा जाता है। यानी अगर पाकिस्तान के साथ किसी दीगर मुल्क ने इन्वेस्ट करना है, सरमायाकारी करनी है, तो वही देखना है कि आईएमएफ इसके ऊपर एतमाद करता है या नहीं करता, या आईएमएफ इसके साथ प्रोग्राम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक गारंटी के तौर के ऊपर करता है। अगर आईएमएफ ये कह दे कि ठीक है, इस मुल्क के अंदर इससे काम है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, सरमायाकारी के मौके भी मौजूद हैं, तो पूरी दुनिया फिर आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट भी करती है। लेकिन ये आईएमएफ का किरदार है जो मैंने आपको बताया है। अब इसके सामने हुआ क्या, आईएमएफ का वफ़द जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इस हवाले से शहबाज़ राना साहब ने जो खबर ब्रेक की थी और उसको इमरान रियाज़ साहब ने अपने ब्लॉग का हिस्सा भी बनाया था। लेकिन इसके साथ चूँकि शहबाज़ राना साहब ये समझ गए थे कि मेरी खबर को सियासी रंग दिया जा रहा है, बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं वो इस खबर को गलत रंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। वो खबर क्या थी, शहबाज़ राना की बकौल ही, जो कि उन्होंने एआरवाई के प्रोग्राम जो एंकर हैं मारिया मेमन, उनके साथ उनके जो प्रोग्राम होता है, उनके साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरी खबर को एक सियासी रंग के तौर के ऊपर देखा जा रहा है, जबकि ये खबर जो है वो गवर्नेंस के हवाले से है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो टैक्स से मुतल्लिक हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो सरमायाकारी से मुतल्लिक हैं, और अदालतों में जाते हैं, वो फिर पड़े ही रहते हैं, उनका कोई फैसला नहीं होता है। तो आईएमएफ के वफ़द ने इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना है, या अदालती जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर दौरा करना है, उनसे मुलाकात करनी है कि बराए करम जो टैक्सेस से मुतल्लिक जो फैसले हैं या जो इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक होते हैं, उन्हें सिक्योर किया जाए, और ऐसा कोई मामला आपके पास आ भी जाता है तो जल्द अज़ जल्द उसके फैसले सुना दिए जाए। ये खुद शहबाज़ राना साहब ने अपनी खबर की खुद तशरीह की है, और माननी भी उन्हीं की चाहिए क्योंकि खबर भी उन्होंने ब्रेक की है। बहरहाल, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से चूँकि आईएमएफ के वफ़द ने हुकूमती अरकान से तो मुलाकात कर ली है, अब अपोज़िशन के अरकान से मुलाकात करनी है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिका में लॉबी हायर करके देख ली, ट्रंप सदर भी बन गए, उसके बाद भी रिचर्ड गरने से ट्वीट्स भी करवा कर देख ली, जो विल्सन से भी ट्वीट करवा के देख ली, मगर किसी सूरत भी इमरान खान साहब की जो रिहाई है या उनके ऊपर जो नरमी है वो नहीं हो रही। अब एक वही है कि डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी साहब को हिदायत की है कि चूँकि आईएमएफ के वफ़द ने आपसे भी मुलाकात करनी है, तो एक डोज़ियर बनाइए और तमाम मज़ालिम के जो सबूत हैं वो आप आईएमएफ वफ़द के सामने रखें और बताएँ कि देखें कि पाकिस्तानी रियासत ने हमारे ऊपर कितना ज़ुल्म किया। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप पाकिस्तान की गारंटी मत लें, आप आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम बंद करें, तब तक बंद रखें जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती। ये मुफ़ाद परस्ती की जो सियासत है, इसने पाकिस्तान को इस नहज के ऊपर पहुँचा दिया है कि हर कोई अपना ही सोचता है, मगर 24 करोड़ आवाम का तो खाली एक नारा बुलंद किया जाता है, मगर उनका कुछ सोचने समझने वाला है नहीं है। आपके आपके साथ ज़ुल्म हुआ है, रियासत ने आपके साथ जो भी किया है, ज़ाहिर है आपने रियासत के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि इतनी तनख्वाह के ऊपर या इस ओहदे की बिना के ऊपर आप उनके साथ काम करेंगे। तो जब आप उनसे तनख्वाह भी ले रहे थे, वसाइल के मज़े भी लूट रहे थे, और जब आपने फिर उनको इनकार भी किया, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो पहले एग्रीमेंट से पहले आपको सोचना चाहिए था कि 2018 में आपको शेरवानी नहीं पहननी। तो आपने तो शेरवानी पहनी एक एग्रीमेंट के तहत। जब आपने शेरवानी पहन ली, जब आपने तनख्वाहें वसूल कर ली, और फिर आप उन्हें आगे इनकार करेंगे, तो कोई भी कंपनी बर्दाश्त नहीं करेगी, वो फिर कंपनी नहीं चलती। सुहेल वड़ैसा वाला टाइटल है, ये कंपनी नहीं चलेगी, वो फिर नहीं चला करती, और वही हुआ भी। तो बहरहाल अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब को अब आईएमएफ का सहारा है। लेकिन अब देखना ये है कि आईएमएफ इन तमाम मामलात को किस हद तक संजीदा लेती है, लेकिन लगता नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी काबिशें की जा चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से खतूत भी लिखे गए हैं, आईएमएफ को, अक़वाम मुत्तहिदा तक को खतूत लिखे गए हैं, अमरीकी कांग्रेस के अरकान को खतूत लिखे गए हैं, मगर इमरान खान साहब के मामलात के ऊपर लचक नहीं आ रही है, क्योंकि रियासत ये कहती है कि जब तक
عمران خان صاحب اپنے 9 مئی والے واقعے کے اوپر یا دیگر اقدامات کے اوپر جو ریاست سے بہت آگے تک گئے، ریاست کے خلاف گئے، ان کے اوپر وہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک عمران خان صاحب کے معاملات کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی لچک ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے، اور عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم تمام ہمارا جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ جو دھاندلی کی گئی ہے، وہ بھی ہم شکایات لگائیں گے IMF کے ساتھ۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر امیدیں رچرڈ گرنیل کے بعد، جو ولسن کے بعد، ٹرمپ کے بعد اب IMF کے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ IMF بھی باقیوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو مایوس کرتا ہے یا نہیں کرتا۔